रेगिस्तान में खजाना। लखीमपुर नामक गांव में सौरभ नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिताजी का देहांत 2 साल पहले हो गया था। वह गांव कम उपजाऊ था, वहां बंजर जमीन ज्यादा थी। सौरभ के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, इसलिए वह कुछ काम नहीं करता था। वह हमेशा अपने दोस्त विशाल और सनी के साथ घूमता रहता था। एक दिन जब दोपहर को सौरभ अपने घर खाना खाने गया, उसकी मां ने उसे खाने में प्याज रोटी दे दी। सौरभ ने कहा, मां, ये प्याज रोटी मैं कैसे खाऊंगा? कुछ और तो दो, कुछ सब्जी ही बना लेती। उसकी मां कहती है, आज घर में आटा भी नहीं था, पड़ोस वाली विमला मौसी से मांग कर लाई हूं। बेटा, तू कुछ काम कर ले। विशाल और सनी के पास तो बहुत पैसा है, तुझे अपने दम पर बनाना होगा। तू कभी इन दोस्तों को आजमा कर देखना, तुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। सौरभ गुस्से से उठकर विशाल और सनी के पास जाता है। सौरभ उन दोनों से कहता है, मुझे 10,000 की जरूरत है, तुम दोनों मुझे 5-5 हजार रुपए दे दो। विशाल कहता है, भाई, अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं दे देता, 5,000 तो पापा से मांगने पड़ेंगे। सौरभ कहता है, जाओ और उनसे पैसे मांग कर लाओ। विशाल और सनी घर जाकर अपने अपने पापा से पैसे मांगते हैं, लेकिन उनके पापा उन्हें पैसे नहीं देते। वे दोनों खाली हाथ सौरभ के पास आ जाते हैं। सौरभ कहता है, मेरी मां सही कह रही थी, कोई दोस्त मदद नहीं करता। सौरभ गुस्से में वहां से चला जाता है और जंगल में एक झोपड़ी के पास बैठ जाता है। उसमें एक साधु रहता है जो लोगों से हमेशा डरावनी बातें करता है। लोग उसे पागल कहते हैं। वह साधु सौरभ को उदास बैठा देख पूछता है, यहां क्यों बैठे हो? कोई परेशानी हो तो बताओ। सौरभ कहता है, मुझे काम चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। वह साधु कहता है, अगर तुम धनवान जल्दी होना चाहते हो तो मैं जो बता रहा हूं वो करो। यहां से 50 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में एक जगह खजाना दबा है, वो तुम ढूंढ लो, वो लेकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे। सौरभ को उस साधु की बात पर थोड़ा भरोसा होता है। वह फिर भी रेगिस्तान की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे विशाल और सनी खड़े मिलते हैं। विशाल कहता है, यार गुस्सा क्यों हो रहा है? हम दोस्त तो हैं ना, पैसे के लिए दोस्ती तोड़ देगा क्या? सौरभ उन्हें साधु की बात बताता है। वे दोनों भी लालच में सौरभ के साथ चल देते हैं। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। धीरे धीरे हरियाली खत्म हो जाती है और बालू आ जाता है। उन तीनों को बहुत प्यास लगती है। वह तीनों बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। सनी कहता है, तुम दोनों ही जाओ, मैं आगे नहीं जा रहा, मुझे नहीं चाहिए खजाना। ऐसा कहकर सनी वापस लौट जाता है और विशाल और सौरभ आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर विशाल को बहुत प्यास लगती है। वह सौरभ से गुस्से में कहता है, मैं और नहीं चल सकता, मुझे पानी चाहिए। ऐसा कहकर वह जमीन में एक लात मारता है। तभी वहां से एक देवी प्रकट होती हैं। वह कहती हैं, मैं इस रेगिस्तान की देवी हूं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पहले मेरी एक बात का जवाब देना होगा। ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है लेकिन उन्हें फिर भी पी जानी चाहिए? वे दोनों सोचने लगते हैं। तभी सौरभ कहता है, गुस्सा। वह देवी कहती हैं, सही जवाब। वह उन दोनों को एक एक मटका पानी देती हैं। वे दोनों उसे पीकर आगे चलते हैं। आगे चलकर एक जगह रेत पर 4 सांप बैठे दिखते हैं। सौरभ कहता है, शायद यही होगा खजाना, क्योंकि जहां रिस्क है वहीं खुशियां हैं। हमें इन सांपों को हटाकर यहीं पर खुदाई करनी चाहिए। विशाल कहता है, पागल हो,
पागल हो क्या तुम? इन्होंने काट लिया तो हम यहीं मर जाएंगे। तभी एक सांप कहता है, तुम्हें हमें यहां से हटाना है तो एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो उजाले में दिखती है लेकिन अंधेरे में उसका रंग भी काला हो जाता है? दोनों सोचने लगते हैं। तभी सौरभ कहता है, परछाई। सांप कहता है, बिल्कुल सही। चारों सांप वहां से गायब हो जाते हैं। वे दोनों जमीन खोदकर बहुत सारा खजाना लेकर वापस गांव लौट आते हैं। सनी मन ही मन बहुत पछताता है। काश मैं वापस नहीं आता तो मैं भी बहुत सारा खजाना साथ लाता। सौरभ अब बहुत अमीर हो जाता है। उसकी माँ और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।